अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् विश्वविधाता के चरणों में नमन स्तुति करता हूँ। पूर्व पुरोहित ऋत्विज हेत्या पूज्य प्रभु को वरता हूँ। विश्वविधाता के चरणों में नमन स्तुति करता हूँ। सूर्य चंद्रमा हीरा पन्ना रत्न आदि धातुओं के धारक पूर्व पुरोहित ऋत्विज होता यज्ञादि कर्मों के प्रकाशक ऐसे करता धरता प्रभु की महिमा को मैं गाता हूँ। विश्वविधाता के चरणों में नमन स्तुति करता हूँ। विमल स्तुति प्रार्थना उपासना कर प्रभु आशीष पाता हूँ। विश्वविधाता के चरणों में नमन स्तुति करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। तो हम ऋग्वेद का पाठ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यह ऋग्वेद है और इसका प्रथम मंडल, दूसरा अध्याय और 28वां सूक्त चल रहा है। आज 28वें सूक्त के समापन की ओर हैं, तो 2 मंत्र अभी इसमें शेष हैं। आज उन 2 मंत्रों को कह लेते हैं, फिर कल के भाग में हम 29वां सूक्त प्रारंभ करेंगे। तो पिछली बार हमारी बात चल रही थी सिलवट्टे की, ओखली की, है ना, ओखली मूसल की और रई मथानी की। आज देखते हैं क्या कहा गया है और वो उनको क्यों सिद्ध करना चाहिए। रई मथानी, ओखली मूसल और सिलवट्टे का प्रयोग क्यों करना चाहिए स्त्रियों को, विद्वान स्त्रियों को, विदुषी स्त्रियों को क्यों करना चाहिए। तो बताया गया है इसलिए करना चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं वेद भगवान। उच्छिष्टं चम्बूर्भर सोमं पवित्रासृज निदेहि गोरधी त्वची, निदेहि गोरधी त्वची। ओम। तो इस प्रकार से इसके भीतर गांधार और षड स्वर हैं, स्वर वही रहेंगे। गायत्री इसमें छंद है, अनुष्टुप भी छंद है। मंत्र की शब्दों की संख्या जब बढ़ जाती है तो अनुष्टुप की तरह से गाया जाता है उसको। और इसके जो देवता विषय हैं वो इंद्र, यज्ञ और सोम हैं। तो ये विषय हम सुन ही रहे हैं, सोम का भी सुन रहे हैं, औषधियों का वर्णन भी मिल रहा है, ऐश्वर्यवान जीवात्मा का भी सुन रहे हैं, इंद्र का भी सुन रहे हैं और यज्ञ का भी, उपकार का भी हम सुन रहे हैं कि संसार के भीतर कैसे सुख की प्राप्ति हो। तो ये तीनों ही विषय हमने अब तक सुने हैं कि हमें किस प्रकार के अपने उपकरण बनाने चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये जो रसोई है ना, ये अन्नपूर्णा है। जब तक व्यक्ति के पास ये रसोई की सामग्री अच्छा अन्न खाने को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो हष्ट-पुष्ट नहीं हो सकता, तब तक अपने देश को बचा नहीं सकता, तब तक अपने परिवार समाज की रक्षा नहीं कर सकता, तब तक किसी को सुख हो नहीं सकता। इसीलिए ये 3 विषय इस पूरे सूक्त के भीतर आए। और मात्र कितने मंत्र थे? 9 मंत्रों के भीतर ये सारी कुछ बातें आ गई। तो आज की बात क्या कही है भगवान ने? राजपुरुषों को चाहिए कि 2 प्रकार की सेना रखे। 2 प्रकार की सेना रखे। कौन कौन सी? तो इसमें एक तो आई चंबो। चंबो कहते हैं पैदल, जैसे रथ वाला नीचे चलता है और उसके ऊपर एक व्यक्ति चलता है, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर कहा पैदल की भी सेना, एक कुछ सेना पैदल भी होती है और कुछ सेना सवार होकर के भी जाती है, जैसे रथ के ऊपर भी बैठे होते हैं और कुछ सैनिक साथ साथ चलते हैं, पैदल भी चलते हैं। तो 2 प्रकार की सेनाओं को बलशाली होना चाहिए।
क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि वो जो रथ के ऊपर बैठा हुआ सैनिक है वही काम करेगा, जो नीचे चल रहे हैं वो बहुत सारा काम करेंगे। जैसे किसी गाड़ी में 4 व्यक्ति चल रहे हों, है ना, और कहीं से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए, ठीक है, तो ठीक है वो ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक देगा जो गाड़ी के भीतर बैठा है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति गाड़ी में से निकलता है और निकल करके पैदल जाता है और उसको कहता है भैया नहीं तू ऐसे इस तरह से ले ले, गाड़ी का मोड़ ऐसे कर ले। तो जो पैदल वाले सैनिक हैं वो भी बड़े काम के होते हैं, और जो उस रथ के ऊपर बैठे हुए हैं घुड़सवार हैं वो भी बड़े काम के होते हैं। तो यहाँ यही कहा राजपुरुषों को चाहिए कि 2 प्रकार की सेना रखे, एक पैदल वाली, एक सवार वाली। उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करे। अब उत्तम रस कहाँ से आएगा? जब रसोई होगी तब तो उत्तम रस आएगा ना। तो और रसोई में ये उपकरण होंगे, जब कूटने पीसने के पात्र ही नहीं है तो कहाँ से उत्तम रस निकलेगा? तो कहा उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी किया करें। किनके लिए? जो संतान तुम्हारी कहाँ जा रही है? युद्ध क्षेत्र में जा रही है या किसी भी कर्म क्षेत्र में उतर रही है तो भी उसको अष्टपुष्ट होना तो आवश्यक है ही। पर यहाँ बात चल रही है सेना की। किनसे जीतने के लिए? शत्रुओं से। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जो सैनिक तैयार किए जा रहे हैं उनके घरों की रसोई इतनी सुंदर हो कि जिसके भीतर सारे उपकरण हों, जिससे कि अच्छा अच्छा वो अन्न खा सके। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी होती है राजपुरुषों की, कि वो इस तरीके की सेना, बलवान सेना लेवे। यहाँ कहने का भाव ये निकल के आ रहा है, जब वो तक बलवान सेना नहीं होगी तब तक विजय वो कैसे हासिल करेगी? तो कहा उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करे। अब हष्टपुष्ट तो है नहीं और शस्त्र भी नहीं है, जंग लगे हथियार पड़े हुए हैं या उन हथियारों की कमी है, तब भी विजय प्राप्त नहीं होगी। तो कहा कि शस्त्रों को भी बनावे, हष्टपुष्ट तो बनावे ही सैनिकों को, लेकिन शस्त्रों की भी तैयारी करे, शस्त्र भी उनके हाथ में दे। और कैसे? तीखे तीक्ष्ण, वेद में बहुत सारे अभी मंत्र आएंगे, बहुत तीखे तीक्ष्ण हथियारों को तैयार करे। जब दशहरा आता है ना तो बहुत सारे मंत्र हम लोग पढ़ा करते हैं, तो उसमें बार बार यही वेद मंत्र निकलते हैं कि हथियारों की जंग छुड़ाओ, हथियारों की जंग छुड़ाओ, उनको तैयार करो, क्योंकि बरसात में जंग लग जाती है, उसके बाद ही दशहरा आता है। हमारे जितने भी पर्व आते हैं ना वो सारे के सारे बड़े तरीके से संयोजना उनकी की हुई है कि कौन से वक्त पर कौन सा पर्व किस तरह मनाया जाएगा और उससे क्या लाभ होगा, किस तरह से जनता को हित पहुंचेगा। तो यहाँ यह कहा गया है कि सामग्री इकट्ठी करें, अच्छी शिक्षा और औषधि देकर। अब तीसरी बात यहाँ आ गई, एक तो आई उत्तम उनका खान पान करें सैनिकों का, दूसरी बात कही उनको उत्तम हथियार दें, और तीसरी बात कह दी उनको शिक्षा, उस युद्ध की विद्या की कुशलता भी उनको आनी चाहिए। अब शस्त्र भी हाथ में, अष्टपुष्ट भी व्यक्ति है, लेकिन चलाना नहीं आ रहा हथियार का, तब भी गड़बड़ है ना। तो उनको चलाने की विद्या भी आनी चाहिए, उनको नीति, युद्ध की जितनी भी नीतियां होती हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। कृष्ण भगवान ने जो युद्ध पांडवों को जिताया था वो किस पे कैसे जितवाया था? कूटनीति और ऋजु नीति, दोनों नीतियां उसमें लगाई थी, तब जाकर के वो युद्ध जीत पाए पांचों पांडव। तो युद्ध की बड़ी बड़ी कुशलताएं होती हैं। शिवाजी महाराज कैसे किले पर के ऊपर फतेह करते थे, कैसे विजय प्राप्त किए उन्होंने, बहुत सारे किले जीते उन्होंने, कैसे जीते? नीतियों के कारण जीते। तो ये बहुत आवश्यक है। कहा कि अच्छी शिक्षा, मतलब युद्ध की शिक्षा भी उनके पास हो, उत्तम खान पीन के साधन हो और उत्तम अन्न खान पीन वो करें, और तीसरी बात इसमें कह दी उनके हाथों में हथियार हों, जंग छूटे हथियार हों। ऐसे औषधि देकर शुद्ध बलयुक्त और निरोग कर पृथ्वी पर एक चक्र राज्य नित्य करें। ये देखो, ये आदेश है परमात्मा का कि अपने राष्ट्र को कितना स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाना, उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो खान पान पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए उपकरण घर में रखने पड़ेंगे, हथियार घर में रखने पड़ेंगे, और शास्त्र भी घर में रखने पड़ेंगे। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं चौ चरतः सह, सम्यं चौ चरतः सह, दोनों साथ साथ मिलकर के ब्रह्म और क्षत्र दोनों शक्ति जब साथ मिलेंगी तभी जाकर के हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे, और तभी सुरक्षित भी रख पाएंगे, स्वस्थ भी रख पाएंगे, समृद्धि भी कर पाएंगे। और क्या इसमें क्या कह दिया कि एक चक्र राज्य, चक्रवर्ती सम्राट भी हम हो पाएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को इन वेद के मंत्रों पर ईश्वर की वाणी को आत्मसात अपने जीवन में करना है। हमको स्वस्थ सुखी होना है, अपनी संतति को बलवान बनाना है, और अपने राष्ट्र को, परिवार को, समाज को भी बलवान बनाना है, समृद्ध करना है, खड़ा करना है, उन्नत करना है, जिससे सब जगह पर हो कि हाँ जी कोई आर्यावर्त कोई देश है। इस प्रकार से भगवान की तो शिक्षा है सभी के लिए।
और सभी लोग कर भी रहे हैं इस तरह के प्रयास, सभी अपने अपने देश को चमकाने का प्रयास कर भी रहे हैं। तो भगवान ने सभी के लिए ये बात कही है। ये तो मैं आर्यावर्त की हूँ इसलिए मैं आर्यावर्त की बात कर रही हूँ, लेकिन ये शिक्षा सभी के लिए है। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र हैं आज के यही तक थे कि इस प्रकार से हम सभी कैसे हों, स्वस्थ हों, बलिष्ठ हों, और जिन जिन तरीकों से, जिन जिन उपायों से हम स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, उन उपायों को करो। तो आज 3 उपाय हमने जाने कौन कौन से। एक तो शास्त्र की शिक्षा हो हमारे पास, और हमारे वेदों के भीतर युद्ध विद्या का बहुत ज़्यादा वर्णन, बहुत सारे मंत्र ऐसे मिलेंगे। यजुर्वेद में भी हैं, अथर्ववेद में भी हैं। इन सभी वेदों के भीतर संगतियां हैं आपस में परस्पर। कुछ कुछ मंत्र ऋग्वेद के सामवेद में गए हैं, कुछ मंत्र सामवेद के अथर्ववेद में गए हैं, कुछ अथर्ववेद के यजुर्वेद में गए हैं, यजुर्वेद के अथर्ववेद में आए हैं। अथर्ववेद में तो 4 वेदों का है, ऋग्वेद के भी गए हैं, यजुर्वेद के भी गए हैं, सामवेद के भी गए हैं। तो इस प्रकार से सब 4 वेद, वेद क्या है? वेद तो ज्ञान है। तो सभी के भीतर ज्ञान भी है, कर्म की शिक्षा भी है और भक्ति की भी शिक्षा है। वो एक अलग बात है कि ऋग्वेद को ज्ञान का वेद इसलिए कहा क्योंकि उसमें सारा ज्ञान ही ज्ञान है, सभी पदार्थों का, भौतिक विद्या भी, अध्यात्म की विद्या भी। यजुर्वेद में कर्म की शिक्षा की प्रधानता है तो कर्म का वेद कह देते हैं उसको। सामवेद में भक्ति की शिक्षा, उपासना कैसे किया जाए तो उसके अधिक मंत्र हैं, इसलिए उसको उपासना का वेद कह देते हैं। और अथर्ववेद में विज्ञान वेद, सारे विज्ञान मतलब 4 वेदों का विज्ञान उसके भीतर है, 4 वेदों के मंत्र उसके भीतर है, इसलिए उसको विज्ञान वेद कह देते हैं। तो इस प्रकार से हमको इस वैदिक विद्या को लाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। और अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको खूब साझा करें और वैदिक संस्कृति की रक्षा करके पुण्य का अर्जन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।